1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? कौन से टेररिस्ट थे वहां? कौन से ऐसे गुनाहगार थे जिनके लिए रात को आपको घेरने की जरूरत थी? हमारा कहना है कि वो कांड कौन सा ऐसा कांड था जिसके लिए रात को 1 बजे आपको घुसने की जरूरत थी? ऑन ड्यूटी एएसआई के साथ गांव में बदतमीजी की गई। हाँ, जब वो थाने पर आकर एसएचओ को नरेट किया, गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले आकर के धमका रहे थे कि साहब, तो आपके ऑफिसर ने कहा कि हमने दिन से पुलिस फोर्स को जमा किया, रात में घुसने की तैयारी की और 1 बजे रात में धावा बोला उसने। इतने पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर घुस के क्या जरूरत थी इसको? रात को 1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं? वो आप क्या दहशत फैलाने के लिए हैं? नॉट एट ऑल सर। Then why your police chose to enter into the midnight in the residential houses when there was no FIR against? तो आपकी पुलिस फोर्स को 1 बजे रात में गांव में मल्टीपल हाउसेस में इंटर करने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन से टेररिस्ट थे वहां? कौन से ऐसे गुनाहगार थे जिनके लिए रात को आपको घेरने की जरूरत थी? कोई है एक्सप्लेनेशन इसका? सर वो एफआईआर हुई थी तो उसी के FIR तो बहुत होते हैं आपके पास एसपी साहब, FIR तो बहुत होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस के FIR होते हैं। ये सब ऑफेंसेस क्या थे? कुछ नहीं थे। आपके ओपी में देख ही लिया आपने कि सम्मन भी नहीं, प्रॉपर सर्विस हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एलिगेशंस है कि साहब पुलिस वाले उसी सम्मन के आधार पर लोगों को और वारंट के आधार पर लोगों को धमका रहे थे, तो उसके वजह से कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध किया तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई। रात में आधी रात को घुस गए आप लोग घर में। क्या आप किसी सभी समाज के आदमी हैं कि नहीं है? है ना सर? आपको क्या लगता है, आप तो बड़े ओहदे पर हैं, क्या इस तरह की घटना में रात को 1 बजे पुलिस को घर में घुसने की जरूरत होनी चाहिए? सर एसएचओ ने एक्सप्लेन किया कि जो पैरामिलिट्री बीएसएफ थी सर, हाँ, वो इलेक्शन पर्पज से दी गई थी, हाँ, नियर बाई स्टेशन थी वहाँ पे, राइट। तो उसको इनपुट मिला कि जो कांड में अक्यूज्ड हैं वो घर पे हो सकते हैं। तो उसने सर रेड किया था, फिर हमें इंटीमेट किया कि ठीक है, मान तो लिया कि घर में हो सकते हैं। सर हमारा कहना है कि वो कांड कौन सा ऐसा कांड था जिसके लिए रात को 1 बजे आपको घुसने की जरूरत थी रेसिडेंशियल हाउस में? कोई ऐसा कांड होता, कोई ऐसी बात होती कि जिसके लिए बिल्कुल नैप करना है, कोई किसी के घर से ना आपको कोई आर्म मिला, न कोई एक ठो जिंदा कारतूस मिला, तो आपका इनपुट क्या था? नहीं था। रात को 1 बजे रात में कौन सी ऐसी घटना थी जिसके लिए आप घुस गए? ये भी आपका नहीं है केस कि हाँ कोई आपको ऐसा इनपुट था कि साहब काफी हथियार का जखीरा वहां रखा हुआ है गांव में, इतने लोगों के घर में, इसके लिए रेड करने गए थे आप। और कोई कांड तो ऐसी थी नहीं। इस तरह का तो रोज आप लोग देखते हैं, गांव में छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी। अगर आप रूरल के एसपी हैं सर, तो आपको गांव की समाज की हालत पता होनी चाहिए। सर इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव ये छोटी बात नहीं थी सर। हाँ, एक ऑन ड्यूटी एएसआई के साथ गांव में बदतमीजी की गई। हाँ, जब वो थाने पर आकर एसएचओ को नरेट किया, तो उसके बाद में सर वहाँ पे ओपी पे लोग आए, वहाँ पे मैन हैंडलिंग वगैरह की गई थी सर। फिर एक सीआई साहब को जब हम लोगों ने भेजा सर, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ सर यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है। तो इसमें सर मुझे लगता है सर कि इलेक्शन 3-4 तो दिन आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जनाब, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। अगर कोई ऐसी बात हुई थी कि गांव वालों का आक्रोश था कि पुलिस, गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले आकर के धमका रहे थे कि साहब वारंट है, क्या है वो है। आपने देख ही लिया किस तरह से एसडीएम साहब ने सम्मन और वारंट कर दिया। चूंकि समय कम था इसलिए कानून की कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर गांव वालों ने ये आक्रोश किया और उसमें विरोध हुआ, तो आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी तो करनी चाहिए थी उसमें। गांव के 10 लोगों को, समाज में जो आपकी सिविल सोसाइटी है, वो किस चीज के लिए है? आप दुर्गा पूजा में
मीटिंग करते हैं शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए, सर आप क्या गांव में मीटिंग नहीं कर सकते हैं? 10 लोग को लेकर के आप गांव में बैठ करके चीजों को नहीं सुलझा सकते हैं? आप किस तरह के ऑफिसर हैं? आपने पुलिस फोर्स भेजा कि ठीक है दिन भर शांत रहो, रात को 1 बजे घुसना है घर में। ये कंडक्ट हो सकता है क्या बोनाफाइड? ठीक है, उसको अरेस्ट कर लेते, आप दिन में अरेस्ट कर लेते, शाम को अरेस्ट कर लेते, नेक्स्ट डे फिर उसको अरेस्ट कर लेते, लेकिन रात को 1 बजे इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, तो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों घुसे रात को 1:30 बजे? एडमिटेड पोजीशन है कि आप रात को 1:30 बजे घुसे हैं। आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इस कंडक्ट को? मान लिया पुलिस के ऊपर आक्रोश था लोगों का आक्रोश हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं है कि अगर आक्रोश हुआ तो उसको सुलझाया नहीं जा सकता है। दे वर नॉट टेररिस्ट्स, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। एक का हमने देखा है, एक का किसी का वो चोरी वाला केस है सर, एक जो चोरी वाला केस है दूसरे पुलिस स्टेशन का, सर बरौनी का है सर, बरौनी का है। तो आप तो कानून जानते हैं सर कि दूसरे पुलिस स्टेशन का केस है, अगर उस केस में उसका अरेस्ट वारंट होता, वो अरेस्ट वारंट वहां से इंडोर्स होकर के कोर्ट से पुलिस ऑफिसर आता आपके यहाँ उस थाना में, वहां से आप डेप्यूट करते किसी को, उसके अरेस्ट की कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आप कर रहे हैं कि उसका भी कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं था, गलत कार्रवाई की। तो ये एस्पेक्ट क्यों नहीं समझ में आया तब तक लोगों को? क्यों इसके लिए हाईकोर्ट आना पड़ा लोगों को, और ये जो समय हम लोग लगा रहे हैं इसमें? तो क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस ऑफिसर को 107 प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है, उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है। क्या कानून का राज है? देखिए, ऐसा कहीं हो सकता है? नैतिकता के तौर पर कानूनन तो छोड़ दीजिए, और आप कहते हैं कि आपके ख्याल से बहुत बड़ी चीज थी, थाने पे अटैक हुआ था, बहुत बड़ी चीज थी। आपका एफआईआर सामने है, आपके एफआईआर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रामीण वहां कोई हथियार के साथ था। लाठी के साथ है सर। अब सुन लीजिए जरा सर, कुछ नहीं कहता है कि किसी ने एक लाठी भी चलाया आपके पुलिस ऑफिसर के ऊपर। जिला पटना एवं स्थानीय एक ही जाति के 30-35 अज्ञात, देखिए जरा क्या भाषा है आपके इन्फॉर्मेंट का, अज्ञात स्थानीय एक ही जाति के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके एफआईआर से ही कि पुलिस स्टेशन में कोई घटना नहीं घटी। फिर से पढ़ लीजिए सर। हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी आए और गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। ठीक है, तो ओपी पढ़ी तो घटित हुई सर। अभद्र व्यवहार किए। अभद्र व्यवहार तो में ऐसा भाषा है कि जो कहीं भी कुछ थोड़ा बोल दिया तो कह सकते हैं कि साहब बड़ा अभद्र तरीके से बोल रहा है। तो गांव में अगर गांव की भाषा में अगर आप बात करें तो बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अभद्र लगेगा, लेकिन वहां पर कोई भी ओपी पर मारपीट की बात नहीं हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। कहीं ये नहीं हो रही कि कोई व्यक्ति लाठी के साथ लैस थे। और इसकी भाषा जरा देखा है आपने, स्थानीय एक ही जाति के, क्या जरूरत थी ये लिखने की? ये सर ये मिस्टेक है सर। मिस्टेक नहीं है, नहीं लिखा जाना चाहिए। मिस्टेक नहीं है ये। दैट shows the bend of mind of the person who is writing the FIR. That shows the bend of mind. उसका दिमागी हालात क्या था और किन हालात में वो ये FIR लॉन्च कर रहा था। तो अब आप ये बताइए एसपी साहब कि जब इतनी बड़ी घटना आप इसको मान रहे हैं सर, मैंने जिसके लिए रात को 1 बजे घर में घुसना हो किसी के, तो क्या पुलिस फोर्स भेजने के पहले आप कोई राइटिंग में कुछ पोजीशन भी नहीं मांगेंगे? क्या हुआ नहीं हुआ? सबमिशन है सर।
हाँ? सर मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी घटना थी, मैंने कहा सर ये छोटी घटना नहीं थी, थाने पे अटैक हुआ था सर, बहुत बड़ी घटना मैंने वर्ड यूज थाने पर कहाँ अटैक आप दिखा रहे हैं कि थाने पर अटैक हुआ था? आपका एफआईआर तो नहीं कह रहा है कि थाने पर अटैक हुआ था। सर एफआईआर में ओपी आए और वहाँ पे व्यवहार किया, और जो फुटेज है सर तो वो थाने पर अटैक इसी को कहते हैं क्या? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं? थाने पर अटैक इसी को कहते हैं क्या? ये आप वर्ड्स इसमें कहां से डालेंगे? सर ये इसमें जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसको कैसे आप कहेंगे कि थाने पर अटैक किया? लेकिन अटैक हुआ थाना पर, ये कैसे आप अटैक ऐसे ही होता है क्या? सर वर्ड यूज नहीं है इसमें तब सर। तो क्यों आप रीड करने लगते हैं जो चीज वर्ड नहीं है? ये पूछ रहे हैं कि इस तरह का कंडक्ट पुलिस ने क्यों किया? अगर मान लीजिए ठीक है, आप कहते हैं कि बड़ी घटना नहीं, छोटी घटना नहीं थी, ये लोग गए थे, सर तो आपकी ये जिम्मेवारी थी कि नहीं वहां आप सिविल सोसाइटी के साथ बैठ करके इसको आप निपटाते? आपने इतना, मतलब योर एक्शन इज नॉट एट ऑल कॉमेंसुरेट टू व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय यू। आई सर डिनाई दिस सर, आई डिनाई सर, इस तरह हम लोग कभी नहीं बोलते हैं सर। जो घटना होती है अगर तरह आपने क्या किया है ये दिख रहा है मुझे, आपने जो भी किया है वो दिख रहा है कि आपने, एसडीएम ने कानून को अलग रख करके समन एंड वारंट कर दिया, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया। आपके पुलिस ऑफिसर ने जाति के नाम पर जो है एफआईआर कर दिया लिख करके, और आपने उसे पुलिस मुहैया कराया रात को 1 बजे घर में घुस करके लोगों को अरेस्ट करने के लिए। तो आपके एसएचओ ने सर खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमको रात को रेड करना है। दिन में सर सबमिशन ये है कि जब ये घटना, जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो हमने कहा था कि ठीक है जो भी इसमें फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें लीजिएगा। वेरी गुड। और इसमें मैंने ये कहा था कि आपको अगर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरा था सर कि आपको अगर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप एसडीपीओ लेवल पे, क्योंकि बाढ़ में सर ये ग्रामीण इलाका है, टाल टाइप के एरिया में है, हमने कहा था फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो लोकल एसडीपीओ साहब या हमसे आप कह दीजिएगा, लाइन से भिजवाना होगा तो भिजवाएंगे, नहीं तो नियर बाई बीएसएफ है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह सर हम लोग इस तरह से बात हुई, सर तो फिर बात वहीं अटक गई। फिर मैं आपको क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ, सर आपसे कोई बात नहीं हुई एसएचओ की कि साहब हम घर में रेड करेंगे, रात को 1 बजे रेड करेंगे? सर इस तरह नहीं सर, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। स्पेसिफिक नहीं बात हुई कितने बजे तो रेड करना। इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो रेड किया गया रात को मिडनाइट, सर इट वाज विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द एसपी रूलर। रात के रेट की सर ऐसी जानकारी नहीं लेगी। सीधा हाँ या ना बोलिए ना। नहीं सर इस तरह नहीं। सो इट वाज डन विदाउट योर परमिशन। व्हाट्स योर नेम मिस्टर एसपी? सर विनीत कुमार सर। व्हेन डिड यू जॉइन देयर? सर 17 बैच सर, 17 बैच। कब वहाँ कब ज्वाइन किया? 17 जुलाई 2021 सर। 17 जुलाई 21। सर रूरल एसपी। हाँ इसी में 17। आप इसी तरह लोगों पर समन करवाते रहते हैं। 107 कराते हैं, इलेक्शन आ गया तो। मेरे कार्यालय से नहीं जाता है सर, मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं आती है, थाना और एसडीएम साहब के बीच में होता है, वहाँ पे सीआई साहब एसडीपीओ साहब उसको फॉरवर्ड करते हैं सर। मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है 107 को लेकर सर, मेरे यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट कीपिंग भी नहीं है इसकी सर। ये टोटली बिटवीन एसडीएम साहब के कोर्ट से थाना प्रभारी और 2 जो ऑफिसर हैं सर, सर्किल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ, वे उसको अपना फॉरवर्ड करते हैं सर। देखा भी जाएगा 107 के प्रपोजल को सर, तो इन्हीं के सिग्नेचर। और पर्सनली सर हमें पार्टी बनाए उसका, मेरा पर्सनली सर इसमें जो है किसी भी 107 को इनिशिएट करवाने में, ऐसा सर मेरी कहीं कोई भूमिका इसमें नहीं है सर। ठीक।